आज का लालच, अगर हमने 5 दिन या 10 दिन अपने बच्चों को रोटी विरोधी पार्टियों की खिला दी, सम्मानित साथियों, हम समझते हैं कि आपने 10 दिन अगर खिलाई दी तो 5 साल तक कौन खिलाएगा, ये मान के चलना सम्मानित साथियों। 5 साल तक कोई नहीं खिलाएगा। 5 साल तक हमें अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई की रोटी अपने बच्चों को खिलानी है। अगर हम 5 साल तक अपने बच्चों को खून पसीने की गाढ़ी कमाई खिलाएंगे तो 5 दिन में अपने बच्चों का भला होने वाला नहीं है सम्मानित साथियों। थूक दो, हटा दो, भगा दो, उनको पीछे हटा दो, अपनी गलियों से बाहर निकाल दो सम्मानित साथियों। इसलिए हम 5 दिन की रोटी नहीं चाहिए, हमें 5 साल की रोटी चाहिए। और 5 साल की रोटी आपको तब मिलेगी जब अपना विधायक बना करके सदन में भेजने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आपके बीच में इस विधानसभा कलायत से होने वाले विधायक आदरणीय बड़े भाई रामपाल सिंह माजरा जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दलबीर भान जी, महेंद्र कुरार जी और दोनों पार्टियों की स्टेट की कमेटी, दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष जिला कमेटी, दोनों पार्टियों के हल्का कमेटी, हल्के के अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ कमेटियां, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृ शक्ति, मीडिया के सभी बंधु भाई, बामसेप और बीबीएफ के हमारे नौजवान साथीगण, प्यारे बच्चे, सभी का सम्मान करते हुए सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर आप सभी को पता है कि 2024 विधानसभा का चुनाव आपके बीच में आपका दरवाजा खटखटाने का काम कर रहा है। बहुत सारे पार्टियों के लोग, बहुत सारे विधायक जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, आपके बीच में आने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पे आ चुके, बहुत सारे लोग अभी आने के बाकी हैं। सम्मानित साथियों, सोचने की बात यह है हमें किसको वोट देना है और क्यों वोट देना है। इस वोट का प्रयोग आपको बड़ी सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। बड़ा फुर्सत में सोचो कि हमें किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन हमारा सम्मान बचा सकता है, कौन हमारी इज्जत आबरू बचा सकता है, कौन हमें अत्याचारों से मुक्ति दिला सकता है, कौन हमें बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकता है। ये बड़े इत्मीनान से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। बहुत सारे लोग आप ही के मोहल्ले से, आप ही के भाई जो विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टियों के लोग हैं, हमारे ही भाई के कंधे पे बंदूक रख के आपकी वोट को हथियाने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारे बीच में, हमारे गली के, हमारे मोहल्ले के जो लोग दूसरी पार्टियों के हाथ में भ्रमित होकर खेलने का काम कर रहे हैं, खासकर से उनसे सावधान रहना है। सबसे मेन कड़ी यह है कि खासकर उनसे सावधान रहना है जो आपके बीच में रह करके आपकी वोट का सौदा आपको भ्रमित करके दूसरों को बिकवाने का काम करते हैं। पहला काम यह रखना सम्मानित साथियों, पहली सावधानी यह है। और दूसरी सावधानी सम्मानित साथियों, दूसरी सावधानी यह है कि आप लोग खास करके अलग अलग अपने दिमाग से मंथन कर लें। आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जैसे उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर सिस्टम से सरकार को चला करके, गुंडागर्दी खत्म करके, गरीबों की रक्षक बन करके, गरीबों को मकान दिला करके, गरीबों का हक दिला करके जिस तरह से शासन वहां चलाया सम्मानित साथियों, इसी तरह से अभय चौटाला जी आपके बीच में मुख्यमंत्री बनकर चलाना चाहेंगे सम्मानित साथियों। ये बार बार सोच लेना, अच्छी तरह बार बार रिपीट कर लेना दिमाग में कि बहन जी का शासन जैसा इस गठबंधन का शासन चलेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, हम बार बार एक ही बात रिपीट करना चाहते हैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हमारे बीच में, जो बुजुर्ग हमारे साथी हैं, उन सबसे एक ही आग्रह करना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो।
वोट डालने से पहले 10 बार सोचो। जिस टाइम पे आप लोग घर से चलेंगे वोट डालने के लिए, लाइन में आपको जब आप लोग पोलिंग स्टेशन तक जाने का काम करेंगे, उस बीच में भी बहकाने वाले आपके बीच में बहुत सारे मिलेंगे। उनकी मत सुनना, अपने दिमाग से इस्तेमाल करना कि हमारा चुनाव चिन्ह यहाँ पे चश्मे का है, याद रखना, अच्छी तरह बिठा लेना, चश्मे का चुनाव चिन्ह है। और जब आप लोग अपने घर से चलेंगे पोलिंग स्टेशन तक, दिमाग में रहना चाहिए कि चश्मे का चुनाव चिन्ह है इस विधानसभा में गठबंधन का चुनाव चिन्ह चश्मा। हाथी समझ करके चश्मे को वोट देना इस विधानसभा में। सम्मानित साथियों, जिस विधानसभा पे हाथी का चुनाव चिन्ह है, वहां चश्मा समझ करके इन लोग वहां पर हाथी पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, और जब पोलिंग स्टेशन के अंदर आप गेट के अंदर घुस जाएं, जहां पर आपका बूथ लग रहा है, उस लाइन में भी आपको बहुत सारे एजेंट, जो कांग्रेस के एजेंट होंगे वहां पे खड़े हुए, बीजेपी के एजेंट होंगे, वो आपको टोकने का काम करेंगे, आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। वहां भी सावधान होने का काम करना है। बहुत सारे लालच देने का काम करेंगे, बहुत तरह तरह के लालच देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज का लालच अगर हमने 5 दिन या 10 दिन अपने बच्चों को रोटी विरोधी पार्टियों की खिला दी, सम्मानित साथियों, हम समझते हैं कि आपने 10 दिन अगर खिलाई दी तो 5 साल तक कौन खिलाएगा, ये मान के चलना। सम्मानित साथियों, 5 साल तक कोई नहीं खिलाएगा। 5 साल तक हमें अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई की रोटी अपने बच्चों को खिलानी है। अगर हम 5 साल तक अपने बच्चों को खून पसीने की गाड़ी कमाई खिलाएंगे तो 5 दिन में अपने बच्चों का भला होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, थूक दो, हटा दो, भगा दो, उनको पीछे हटा दो, अपनी गलियों से बाहर निकाल दो। सम्मानित साथियों, इसलिए हम 5 दिन की रोटी नहीं चाहिए, हमें 5 साल की रोटी चाहिए। और 5 साल की रोटी आपको तब मिलेगी जब अपना विधायक बना करके सदन में भेजने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, इनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये प्रचार करने का अभी से एक बीड़ा उठा ले। सम्मानित साथियों, जो हमारे पदाधिकारी हैं, दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण, उसके लिए बाध्यता है कि वो लोग काम छोड़कर काम करें, अपना बलिदान, अपनी त्याग, अपनी तपस्या करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है, निश्चित तौर पर आपको त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय नहीं है, केवल 10 दिन का समय आपके पास बचा है, फिर बसते बसते बटने शुरू हो जाएंगे, बूथ एजेंट बनने शुरू हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, केवल 10 दिन का समय आपके पास है। इस 10 दिन में आपको त्याग और तपस्या करनी चाहिए। सम्मानित साथियों, इसलिए इस प्रचार में मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को काम छोड़ करके काम करना चाहिए, और जिनके पास पद नहीं है उनको भी काम करना चाहिए। उनको फ्री का हम प्रचार बताना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, फ्री का प्रचार, उसमें कुछ नहीं लगता, आपका कोडी नहीं लगती, समय नहीं खर्च होता, पैसा नहीं लगता, कुछ भी खर्च नहीं होगा। ऐसा हम काम बताना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसी चर्चा आपको शुरू करनी है, ऐसा प्रचार शुरू करना है, आपको चर्चा शुरू करनी है कि इस बार तो कलायत में चश्मा जीत रहा है। भाई, चश्मा जीत रहा है, चश्मा जीत रहा है, चश्मा जीत रहा है, ये चर्चा शुरू करनी है। आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, किसी बस में सफर कर रहे हो, किसी चौक पे खड़े हो, किसी दुकान पे खड़े हो, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और सरकारी नौकरी कर रहे हो, महिलाओं की टोली में बैठी हो, बुजुर्ग की टोली में बैठा हो, नौजवान की टोली में बैठा हो, बच्चों की टोली में बैठे हो, आप किसी भी स्थिति में हो, आप हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाए या बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाए, आपको एक ही शब्द कहना है, चश्मा जीत रहा है। भाई, चश्मा जीत रहा है। फ्री का प्रचार है, फ्री का प्रचार, आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, आपको गाड़ी नहीं जोड़नी पड़ती, तेल नहीं फूकना पड़ता, आपका समय खर्च नहीं होता, आपका पैसा खर्च नहीं होता, कोडी खर्च नहीं होती। सम्मानित साथियों, फ्री का प्रचार है। 2 ही शब्द कहने, रामपाल विधायक बन रहे हैं, रामपाल जी विधायक बन रहे हैं। भाई, रामपाल जी विधायक बन रहे हैं। ये आपको चर्चा शुरू करनी है। आप अगर बैंक्वेट हॉल में खाना भी खाने गए, अपनी प्लेट उठाओ, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा, आपके सामने कांग्रेस का भी व्यक्ति होगा, उस खाने के पंडाल में सभी लोग आते हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन आपको थाली में अपना खाना लेना, चम्मच मुंह में लेना है और एक शब्द कहना है, इस बार तो चश्मा जीत रहा है। भाई, कलायत से चश्मा जीत रहा है, चश्मा जीत रहा है। भाई, दूसरे लोग जो आपके सामने खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोग जो खड़े होंगे, वो आपकी तरफ घूर करके देखेंगे, आंख निकाल लेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। अगर इनकी तरफ आंख निकाल करके देख ली तो आंखों को क्या कर देंगे, आपको पता है। सम्मानित साथियों,
और जब आप पर चर्चा सुनेंगे, वो वेंकट हॉल में, अस्पताल में, चौकों पे, चौराहों पे चर्चा सुनने का काम करेंगे, वो अपने खेमे में जाने का काम करेंगे, अपने खेमे में जाकर के वो चर्चा वो भी करेंगे कि भाई वेंकट हॉल में इस तरह की चर्चा हो रही थी, भाई वेंकट हॉल में चश्मा जीत रहा था, चश्मे की चर्चा हो रही थी, भाई चौक पे वहां खड़े थे, उस दुकान पे खड़े थे, वहां चश्मे की चर्चा हो रही थी, भाई चश्मा जीत रहा है। और जब अपने खेमे में वो चर्चा करेंगे, हमारे लोग जो भूले बचले, जो भ्रमित करके उन्होंने अपने खेमे में पटा करके जोड़ रखे हैं, जब उनको पता चलेगा कि गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन जीत रहा है, तो अपने घर में चलो, इनके घर में दीवा जलाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में दीवा जलाने का काम करेंगे, क्यों ना हम चश्मे पे वोट डालने का काम करें। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा न कहते हुए मैं इसी बात से 25 तारीख को बहन जी की रैली है, उसमें आप लोगों को न्योता मिल चुका है। सम्मानित साथियों, हम भी अपनी तरफ से आपको न्योता देने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का काम करें। सम्मानित साथियों, उचाना की मंडी है सम्मानित साथियों, और मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य अतिथि आदरणीय आकाश आनंद जी उपस्थित हैं। मैं उनको पूरा समय उनको देना चाहूंगा सम्मानित साथियों, और मैं आग्रह करूंगा अपने मुख्य अतिथि जी से कि वो अपने शब्दों से जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। इससे पहले मैं नारों के साथ, और नारों का जवाब नारों से आना चाहिए। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय देवीलाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मारुति जी जिंदाबाद, 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 आदरणीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदरणीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 आदरणीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री रामपाल माजरा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री मान रामपाल माजरा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस पंडाल में बैठी महिलाओं की जिंदाबाद, जिंदाबाद, पंडाल में बैठे सभी बुजुर्गों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, पंडाल में बैठे सभी नौजवानों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनेलो बसपा के दोनों वर्करों की जिंदाबाद। जिंदाबाद, इस जिंदाबाद के सहारे हम सदन में जाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, निश्चित तौर पर हम विधायक बनकर करने का काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित